भाव से मैया कन्हैया को झुलाती हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे और जब भगवान बड़े हुए तो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो लीला है ब्रज में माखन चोरी की लीला, जो ब्रज में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो लीला है वो माखन चोरी की लीला है। और आज भगवान उसी लीला को प्रारंभ करते हैं। सकट के रूप में सक्टासुर आया, छकड़े के माध्यम से भगवान ने उनका भी उद्धार किया। बड़ा भारी बवंडल बना के तृणाव्रत भी आया, बवंडल में उड़ाना चाहता है, भगवान ने उनका भी कल्याण किया। जितने भी कंस के राक्षस आते हैं भगवान सबका ही कल्याण करते हैं, मार के भी भगवान तार देते हैं। ये कान्हा की विशेषता है। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, जितने भी भक्तों को भगवान ने स्पर्श किया, जितने भी भक्तों को कृपा की दृष्टि से भगवान ने देखा, उनका कल्याण किया और अपने ही चरणों में स्थान दिया। और जितने राक्षसों को भी भगवान ने मारा, उनका भी उद्धार किया। उनको भी दीन जानकर, अपना भक्त जानकर अपने चरणों में भगवान उनको स्थान देते हैं। एक ही बान प्राण हरि लीना, और दीन जानित ही निज पद दीन्हा। एक बाण में ही भगवान ताड़का को मारते हैं राम जी, लेकिन अपना भक्त जानकर उसे भी अपने ही चरणों में प्रभु स्थान देते हैं। उसका भी भगवान ने कल्याण किया। तो कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो जो भगवान के शरण में आता है, उसका प्रभु कल्याण करते ही हैं। अनेक अनेक राक्षस आए, भगवान अपनी लीला को बढ़ाए, थोड़े बड़े हुए तो भगवान का नामकरण भी हुआ कि गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन, जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो यदुवंशियों के जो कुल गुरु हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य जी, उनको बुलाया गया। और गर्गाचार्य जी महाराज आए, नंद बाबा से कहते हैं कि हम आपके पुत्रों का नामकरण करने के लिए आए हैं, लेकिन हम नामकरण गौशाला के अंदर ही करेंगे। मेरी एक शर्त है, आपके यहाँ कोई छोटा भी उत्सव होता है बाबा तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि गौशाला में चल के बहुत कम लोगों में आपके बच्चों का हम नामकरण कर देंगे। लेकर गर्गाचार्य जी उनको आए, नंद बाबा ने बुलाया, यशोदा जी आ गई, रोहिणी जी आ गई। आज जब दोनों माताएं आने लगी ना, तो बाबा की परीक्षा के लिए दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चों को बदल लिया। कृष्ण को ले लिया रोहिणी जी ने, और बलराम जी को ले लिया माता यशोदा ने। वो देखना चाहती हैं कि बाबा को देखे तो कैसे हैं, कुछ आता भी है इनको कि नहीं। और जब बच्चों को बदल करके मैया आई तो गर्गाचार्य जी तो सब जानने वाले हैं। जैसे ही देखा कि कृष्ण तो उनकी गोद में है और बड़े वाले जो बेटे हैं वो यशोदा की गोद में। यशोदा कहती है बाबा आप मेरे बच्चे का नामकरण कीजिए। तो तुरंत बोले गर्गाचार्य जी, मैया ये तेरा नहीं है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो और रमयंसु हृदय गुणैः। मैया अयम ही रोहिणी पुत्र, ये आपका नहीं, ये रोहिणी के लाला हैं। बलाद क्यादम बलम विदुः, इनके अंदर बल बहुत होगा, लोग कहेंगे राम, लेकिन बल की अधिकता होगी, इसलिए नाम पड़ेगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय हो।
आपके जो बड़े बेटे होंगे मैया उनका नाम बलराम होगा। अब कोई बलदाऊ भी कहेगा, कोई बलभद्र भी कहेगा, अलग अलग नाम से लोग जानेंगे इनको। बलराम जी का नामकरण तो हो गया, लेकिन जो दुनिया का नामकरण करते हैं उनका लेके रोहिणी मैया आई और माँ जब गोद में लेके बैठी है, बाबा बोल पड़े कि मैया ये जो तू अपनी गोद में लेके बैठी है ना, जिनके नामकरण को करवाने के लिए तू आई है, ये तो पूरी दुनिया का ही नामकरण करते हैं, तो मैं इनका क्या नामकरण करूं? लेकिन फिर भी अपने बुद्धि विवेक से तेरे लाला का मैं नामकरण कर रहा हूं। ये आपके दूसरे बेटे हैं, माता यशोदा के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। लेकिन जितने भी भक्त होंगे दुनिया में और जितना ये बेटा लीलाएं करेगा उतने ही दुनिया में इसके नाम हो जाएंगे। अच्छा, गर्गाचार्य जी भूल गए, उन्होंने माँ से कह दिया कि मैया तेरा बेटा तो भगवान ही है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया जो तेरा पुत्र है ना, ये तो भगवान है, स्वयं नारायण ही तेरा पुत्र बन के आए। और जैसे इतना कहा, गोद में बैठे हैं गर्गाचार्य जी के भगवान, बाबा की दाढ़ी को कन्हैया ने खींचा और दाढ़ी खींच के भगवान कहते हैं माँ को ये मत बताना कि मैं कौन हूं, नहीं तो मैया जो पुत्र की भांति मुझे प्रेम करती है, माँ जो पुत्र की भांति मुझे सेवा करती है ना, वो छूट जाएगी। आप माँ को ये मत कहना कि मैं कौन हूं। बोले अब तो निकल गया कि भगवान है। यशोदा जी भी पूछने लगी, लाला क्या तू सच में भगवान है? बाबा क्या तुम सच कह रहे हो? कन्हैया बोले अब बताओ मैया। गर्गाचार्य जी ने कहा हम तो ब्राह्मण हैं, बात बदलने में देर थोड़ी लगती है। बोले मैया बालक तो भगवान के स्वरूप में होता ही है, जितने भी बालक हैं वो ईश्वर के अंश ही माने जाते हैं, इसलिए मैंने कह दिया कि तेरा जो पुत्र है वो भगवान के जैसा है। इसलिए मैया तू ये मत डर कि तेरा लाला भगवान है। अब माँ यशोदा प्रसन्न हुई और भगवान कहते हैं कि बाबा अगर इनको बता दोगे ना कि मैं भगवान हूं, तो माँ जो सेवा करती है वो सेवा छूट जाएगी। कैसे छूटेगी? अगर जान लेगी कि भगवान हूं तो ले जाके मंदिरों में बिठा देगी और एक अगरबत्ती और 2 बतासा, इससे ज्यादा दिन भर में कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ मैया तो मुझे स्नान भी कराती है, मुझे वस्त्र भी पहनाती है, मेरे बाल भी बनाती है, मेरे काजल भी लगाती है, मुझे खिलाने के लिए अपने हाथों से माखन देती है, अपना दुग्ध भी पिलाती है। तो जो आनंद माँ मुझे दे रही है वो आनंद मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा माँ को ये मत कहना कि मैं कौन हूं। जो आनंद चल रहा है वो छूट जाएगा। बाबा ने बात बदल दी, मैया दोनों को लेके गई, नामकरण हो गया, कृष्ण नाम पड़ा और बलराम नाम पड़ा। लेकिन मैया ने अपने तरीके से दोनों बच्चों के एक प्यार के नाम रख दिए। जैसे माँ जो है अपने हिसाब से कोई ना कोई छोटा सा नाम रख ही देती है। तो आज यशोदा जी ने भी नामकरण किया। कृष्ण को कहती हैं कनुआ और बलराम जी को कहती हैं बलुआ। ये भगवान के प्रेम के नाम हैं। कनुआ कह के मैया बोले, कल आरती आप लोगों ने सुनी थी ना, कनुआ कह कह बोलत मैया। ये भगवान के प्रेम के नाम हैं। जो माँ बुलाना हो तो अरे कन्हैया, अरे कनुआ जरा इधर आइयो, ये प्रेम के नाम है माँ के। नाम भी भगवान का नामकरण भी हो गया, प्रभु जी और बड़े हुए। एक दिन माँ अपने आंगन में बैठी है, बहुत सुंदर लीला है। और जब मैया अपने आंगन में बैठी है ना, तो कृष्ण के लिए आज मैया माखन निकाल रही है। और जब मैया कृष्ण के लिए माखन निकालती है तो 3 प्रकार से माँ सेवा करती है। आप भी कभी भगवान के लिए भोग बनाइए, भगवान की सेवा करिए, तो 3 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। अपने मन के द्वारा मैया कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करती है, अपने हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रही है।
अपनी बाड़ी से कृष्ण के लिए गीत गा रही है और अपने शरीर से मथानी को मथ रही है। बिलौने को लेके रस्सी पकड़ के मैया माखन निकाल रही है। मन क्रम वचन तीनों प्रकार से आज मैया कृष्ण की सेवा में लगी है और बड़े मैया का एकदम भाव बन गया कन्हैया के लिए। इतने में ठाकुर जी आ गए और जब भगवान आए तो माँ की मथानी को भगवान ने पकड़ लिया। उस रस्सी को जब भगवान पकड़ते हैं ना, माँ ने कहा अरे लाला तेरे लिए माखन निकाल रहे हूं कन्हैया, क्यों मेरी मथानी को पकड़ रहा है? कन्हैया कहते हैं कि मैया आज मुझे बहुत भूख लगी है, लाओ मैया मुझे थोड़ा सा दूध पिला दो, मैया मुझे कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। अब माँ कहती है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पहले ये माखन निकाल लो, फिर जितना कहोगे उतना तुम्हारी भी सेवा करूंगी। बोले ना मैया हमको अभी पीना है। और झट माँ की गोद में भगवान चढ़ के बैठ गए। और जब गोदी में भगवान बैठे और मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगी तो भगवान ने पूछा, क्या पूछा? भगवान पूछते हैं कि मैया तू मुझे ज्यादा प्रेम करे कि दूध दही माखन को ज्यादा प्रेम करे? क्योंकि मैं देखता हूं तो दूध दही माखन में हमेशा लगी रहती है, तो अपने बेटे को ज्यादा प्रेम करती है कि दूध दही माखन को ज्यादा प्रेम करती है? तो किससे ज्यादा प्रेम करे? कन्हैया की बातों को सुन के माँ क्या उत्तर देगी ये तो आपको पता ही है। कन्हैया बोले तो माँ बोली लाला तू मेरा पुत्र है, तुझे छोड़कर मैं दूध दही माखन को थोड़ी ना प्यार करूंगी, तुझे ही करती हूँ। भगवान माँ की परीक्षा लेने लगे और अपने वजन को भगवान बढ़ाने लगे। और जब भगवान का वजन बढ़ने लगा, छोटे से कन्हैया और वजन हो गए। मैया को लगा कि इतने छोटे से बेटे का वजन इतना बढ़ क्यों रहा है? भगवान बढ़ ही रहे थे, इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और आके माँ को आवाज देती है, अरे यशोदा रानी तू यहाँ अपने बेटे को खिलाने में लगी है और तूने जो चूल्हे पे दूध रखा है तेरा वो दूध बह रहा है। दूध का नाम सुनते ही मैया सोचने लगी कि वो तो श्यामा गैया का दूध है जो कन्हैया पीते हैं। अब कान्हा को मैया ने उठाया और धम्म से नीचे बिठाया और दूध बचाने के लिए दौड़ गई। कृष्ण को मैया ने नीचे बिठा दिया और कृष्ण को नीचे बिठा के मैया दूध बचाने के लिए दौड़ गई। और जब दूध बचाने के लिए मैया गई, यहाँ भगवान ने एक छड़ी उठाई और जितने भी मटकी में दूध दही माखन मैया ने रखा था वो उठा के भगवान ने छड़ी को सबरे मटकी को धम 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 करके फोड़ दिया। सबरे मटकी भगवान फोड़ देते हैं। अब जब सबरे मटकी फूट गई तो पूरे माँ के आंगन में दूध बह रहा है, पूरे आंगन में दही बह रही है, पूरे आंगन में माखन बह रहा है। इतना दूध बचा के मैया आई चूल्हे का तो देख रही है जितना भी दूध रखा था वो सब भगवान ने बहा दिया। मैया कहती आज तो कन्हैया को मार पड़ेगी क्योंकि बड़ो नटखट है गयो, बड़ो शैतान